आप सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जून को यमुना की बोर्ड बैठक हुई थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत सारे प्रस्तावों पर आपस में चर्चा परिचर्चा की गई थी। कुछ पर मोहर लगी, कुछ को अगली मीटिंग के लिए छोड़ दिया गया। तो उन्हीं मीटिंग के पॉइंट्स में से हम 3 मेजर पॉइंट्स पर बात करेंगे। 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो यमुना के आवंटी और जो यहाँ की सराउंडिंग प्रॉपर्टी के रेट पर जो भी उनकी खबरें थी, मतलब जिन लोगों की आस थी कि भाई इसमें हमारे लिए क्या होगा, तो आज वही मेजर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे यमुना अथॉरिटी में जो कंप्लीशन का निर्माण है उस पर लगने वाली पेनल्टी और उसकी डेट को लेकर के क्या खबर आई है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन लोगों की रजिस्ट्री हो गई है, यानी कि रजिस्ट्री की डेट से अगले 3 साल तक उनको कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन उस पर कराना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक कंप्लीशन नहीं कराया है और उन पर पेनल्टी लग रही थी। लेकिन दोस्तों, अब यमुना अथॉरिटी ने इस टाइम को, यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है उसको और एक्सटेंड कर दिया है। क्योंकि हुआ ये है कि बहुत सारी जगह अभी यमुना अथॉरिटी फिजिकल पोजीशन ही नहीं दे पाई है। यानी कि रजिस्ट्री तो हो गई है, लेकिन प्लॉट पर जाने के लिए अगर हमें निर्माण कराना हो तो निर्माण सामग्री पहुंचाए कैसे? ना वहाँ लेबर जा सकती है, ना वहाँ ट्रैक्टर जा सकते हैं, ना वहाँ ईंटें पहुँच सकती हैं। तो इसी के लिए यमुना अथॉरिटी उस पर अभी काम कर रही है। तो साथियों, यमुना अथॉरिटी ने जो वो टाइम है, जो निर्माण का टाइम है, उसको बढ़ाकर लगभग आपके अगले वर्ष, यानी कि अगले साल की 31 मार्च 2024 तक उसका टाइम उन्होंने रख दिया है। तो अब उनके लिए बहुत एक फ़ायदा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं देखो, दोनों तरफ से ही अच्छा है। एक उनके लिए जो इन्वेस्टर्स है, यानी कि जिन्होंने प्लॉट इसलिए खरीदा था कि सिर्फ हम यहाँ निवेश कर सकते हैं, निवेश करके एक अच्छा रिटर्न ले जाए, तो उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। वो अगले साल तक अपना प्लॉट अच्छे रेटों पर निकाल सकते हैं। और एक वो लोग हैं जिन्हें पेनल्टी से बचना है और अभी वो बनाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए भी टाइम एक्सटेंशन उन्हें मिल गया है। दूसरी न्यूज़ है साथियों उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री का लेटर जाने के बाद भी जिन्होंने अभी तक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई, यानी कि अथॉरिटी ने फिजिकल पोजीशन वहां दे दिया है लेकिन उन्होंने अभी रजिस्ट्री अपनी नहीं कराई है, तो उनको अथॉरिटी की तरफ से टाइम एक्सटेंशन मिला है। यानी कि उनकी जो पेनल्टी का टाइम था अब वो नहीं लगेगा, उसको और बढ़ा दिया है। हाँ, उसके बाद जरूर पेनल्टी लगेगी। तो अब ये सितंबर कर दिया, यानी कि 2023 के सितंबर तक जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है वो अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। उन पर कोई भी किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी। साथियों, 2 मेजर न्यूज ये आपके हित की हैं जो अलॉटी और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बेस्ट है। तीसरी न्यूज पूरे यमुना अथॉरिटी के 18 और 20 सेक्टर्स के लोगों के लिए, यहाँ आने वाले निवेशकों के लिए, ये जो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ प्लॉट लें किसी भी पॉकेट में, उनके लिए है। थर्ड सबसे बड़ी मेजर न्यूज है फिल्म सिटी को लेकर, जिसको सभी के क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं कि भैया फिल्म सिटी की क्या न्यूज है, इसके बारे में बताइए। साथियों, फिल्म सिटी को लेकर एक मीटिंग हुई थी विगत 26 तारीख को। उसमें यही निर्णय रखा गया है कि अब पहले क्या था कि ग्लोबल टेंडरिंग में शर्त ये थी कि अगर हम टेंडर निकाल रहे हैं तो कम से कम 3 कंपनियों का होना बिड ओपन के दौरान जरूरी है। लेकिन अब यमुना अथॉरिटी ने ऐसा कर दिया है कि एक कंपनी को भी विकास करने का जिम्मा दिया जा सकता है। तो साथियों, अब 1 से 2 दिन में, मतलब इस जुलाई के महीने में फिल्म सिटी की एक बहुत बड़ी स्कीम आने वाली है और मुझे जहां तक लगता है, हमें जहां तक लगता है कि ये अब की बार टेंडर होने के बाद और इसका निर्माण, इसका विकास कार्य शुरू हो जाएगा। और इसके बनने से, जिस दिन से इसकी नींव रखी जाएगी, उसके बनने से आसपास की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना लाजमी है। साथियों, यमुना अथॉरिटी अपने एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है इस टाइम, क्योंकि निवेशक यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और लोगों की रुचि भी काफ़ी यहाँ पर हुई है। अगर हम देखें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को, तो समूचे ग्लोबल जो समिट हुई थी, जो वैश्विक हमारा सम्मेलन जो हुआ है निवेशकों का, उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट आया है वो उत्तर प्रदेश को आया है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट आपका जनपद गौतम बुद्ध नगर को मिला है। तो साथियों, इसका सबसे मेन कारण होता है कि जो हमारी वर्तमान की राज्य सरकार है, उन्होंने औद्योगिक नीति में बदलाव किए हैं। क्योंकि बड़ा निवेश हमेशा औद्योगिक के रूप में आता है, बड़ा निवेश हमेशा एफडीआई के रूप में हमारे पास आता है। तो जब से हमने इंडस्ट्रियल जो हमारी पॉलिसी उनमें चेंज किया है, तब से काफ़ी ज़्यादा इसमें सुधार हुए हैं, छूट हुई है। और उसी के साथ साथ फिल्म सिटी, क्योंकि देखो फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर, फिल्म के निर्माण को लेकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो हमारा टैक्स जो लगता है, जो मनोरंजन जिसे हम कहते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स जो है उसको कम करने की कवायद
उत्तर प्रदेश सरकार से जो फिल्म निर्माता हैं उन्होंने कही है, उसी के साथ साथ विकासकर्ता जो विकास करेंगी कंपनियां उसमें भी निर्माण में भी ढील देने की बात कही है। हालांकि प्रदेश सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर चाहे फिल्म निर्माण हो, चाहे उद्योगों के निर्माण को, उनकी इकाइयों की स्थापना को लेकर हो, काफ़ी ज़्यादा एक सुधारात्मक माहौल यहाँ बनाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से कोई भी अपना व्यवसाय उत्तर प्रदेश में आज कर सकता है। साथियों, पूरा देश का शो विंडो अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की शो विंडो, और कह सकते हैं कि पूरे देश का ही मुकुट, अगर हम आर्थिक मुकुट कहें तो कोई इसमें दो राय नहीं है, आज जनपद गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों, निवेश का सही समय है पिछले 20 से 30 दिन में, क्योंकि आपने अगर हमारे पास पहले भी कॉल की होगी, जो हमारे पुराने लोग हैं जो लगातार देख रहे हैं, अगर आपने पहले भी कॉल की होगी तो आपको मालूम होगा क्या रेट था, और आज अगर आप कॉल करते हैं तो आपको आसानी से पता है कि क्या, यानी कि पिछले 20 से 30 दिन में लगभग 10 से 15 लाख रुपए का एप्रिसिएशन हो चुका है। तो रेटों के बढ़ने की जो शुरुआत है, जो नींव है, वो रख चुकी है। साथियों, बिल्कुल भी मौका ना गंवाएं, आप इस चीज़ से ना पिछड़ें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप एक अच्छे समय में निवेश करें और एक अच्छा रिटर्न आप यहाँ से लेकर जाएं। साथियों, हम लोग रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, आपका एग्रीकल्चर लैंड, आपका एक्विजिशन लैंड, आबादी प्लॉट्स, इनमें हम लोग डील करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रेजिडेंशियल में आप सेक्टर 18, 20, 300, 500, 1000, 2000, 4000, इनसे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, डॉक्यूमेंटेशन, सेल परचेज, या कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चंस हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जो हमारे पुराने जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतना विश्वास मुझ पर दिखाया। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।